तो हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहाए थे और अब यही नेता खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। लेकिन असली राम भक्तों में और नकली राम भक्तों में क्या अंतर है, इसे आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे, क्योंकि अब हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर चलेंगे, जहां दिवंगत कार सेवक संजय कुमार सिंह का घर है। संजय कुमार उन्हीं कार सेवकों में से एक थे जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को सिर्फ 30 वर्ष की आयु में राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दुख की बात यह है कि पुलिस की गोलीबारी में उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार के लिए ऐसी ऐसी कड़वी बातें कही गई और उन्हें समाज के तानों से बचने के लिए अपना मूल घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और कार सेवक संजय कुमार सिंह को इस देश के कुछ नेताओं ने कट्टर हिंदू साबित कर दिया। हालांकि समय के चक्र को देखिए कि इस कार सेवक का जो परिवार कुछ वर्ष पहले तक अपनी पहचान छिपाकर जी रहा था, वही परिवार अब गर्व से अपने बेटे की कहानी बयां कर रहा है। और इस परिवार को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए खास तौर पर अयोध्या आमंत्रित भी किया गया है। तो ये हैं असली राम भक्त, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लंबा संघर्ष किया है, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दिवंगत कार सेवक संजय के घर पर हम इस वक्त हैं। बिहार के साइन गांव मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है और अब खंडहर हो चुका है। यदि हम बात करें तो संजय के परिवार के लोग यहां से पलायन भी कर चुके हैं। मात्र 2 महीने की बेटी थी छोटी, जो इस वक्त हमारे साथ है। जी, घर तो तभी खंडहर हो चुका जब माँ को यहाँ से प्रताड़ित करके मारपीट करके यहाँ से निकाला गया। तभी मेरी माँ चली गई मेरे ननिहाल और तब से ये घर खंडहर है। कभी माँ आई भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों बेटियों की जिम्मेदारी के कारण नौकरी करना शुरू कर दी और उसके बाद से कोई मुड़कर नहीं देख पाई यहाँ पे जो क्या है, कैसे है ये सब। यहाँ के लोग बहुत तरह का माँ पे परेशानी करते थे, खाना पीना, राशन पानी कुछ नहीं देते थे। यहाँ तक कि माँ को घर में घुसकर मारा भी जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा। तो जाकर लास्ट में मेरे नाना जी बोले, जो चलो रंभा अपने घर चलते हैं, यहाँ पे नहीं संभाल पाओगे और नहीं जी पाओगे तुम। दादी थी, बुजुर्ग थी, बेटे के गम का भी थी और बीमार पड़ने लगी। दादी का कुछ याद है? दादी बूढ़ी थी और यंग बेटा का चला जाना यहाँ से शायद पूरे परिवार को झकझोर दिया ये चीज़। उसमें फैजाबाद में स्थिति ये थी कि वहाँ गोली चलने वाली थी, इतना तनाव था। खुफिया सूत्रों से पता चला कि वहाँ पर आजम खान जो थे मंत्री वहाँ के मुलायम सिंह सरकार में, वो आर्मी के भेस पे वहाँ गोली चलेगी। वहाँ पर आप लोग नौकरी की छुट्टी लेकर? हम छुट्टी लेके अल्केम कंपनी में, मैं वहाँ प्रतिनिधि था, मैं घर चला आया तो यहाँ देखा कि मेरे चाचा जाने के लिए तैयार थे वहाँ। हमने कहा कि आप मत जाइए। वो बोले कि नहीं हम तो जाएंगे ही, चूँकि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज हमको ये भी याद है, अंतिम शब्द उनका यही था। तो बहुत ही खुशी हो रही है, जो हम लोग को निमंत्रण भी आया और इस दिन का पूरी दुनिया को इंतज़ार था। साथ साथ मुझे भी इंतज़ार था इस दिन का, जो कब ये दिन आए और मेरे पापा का बलिदान सफल हो।